नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और मैं यहाँ अपनी एक पसंदीदा तरीन जगहों में से एक जगह पर मौजूद हूँ। मैं दादी के घर पर हूँ। जी हाँ, हम अपनी दादी के घर बहुत आते हैं और इनसे मिलने का मेरा पसंदीदा वक्त क्रिसमस है। हमने उनका क्रिसमस ट्री लगाने और सजावट को तरतीब देने में उनकी मदद की और ये शदीद सर्दी का मौसम होता है, लेकिन घर में माहौल बहुत अच्छा और गर्म और आरामदेह है और हर चीज़ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और यहाँ क्रिसमस म्यूजिक चल रहा होता है और यहाँ बहुत अच्छा खाना होता है और हम सारा खानदान इकट्ठा होता है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा वक्त होता है। मुझे दादी के घर आना और सजावट करने में उनकी मदद करना बहुत पसंद है और ये मेरी पसंदीदा सजावट में से एक है। इसे चरनी कहते हैं। जी हाँ, देखें, इसमें हर तरह की शख्सियत के छोटे छोटे मुजस्मे होते हैं, जैसे बीबी मरियम और हजरत यूसुफ और नौमौलूद जनाब मसीह एक चरनी में मौजूद होते। और जहाँ तक मुझे मालूम है तो ये चरनी ईद विलादत मसीह के मौके पर सेट की जाती है। मुझे हमेशा दादी की मदद करना पसंद है और कभी कभी मेरा छोटा भाई स्टीवन भी मेरी मदद करता है, लेकिन उसने एक बार बीबी मरियम का मुजस्मा तोड़ दिया और एक गाय को खाने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, ये चरनी का सेटअप बहुत सी चीजों से गुजरा है, लेकिन ये सारी सजावट में मेरा पसंदीदा तरीन हिस्सा है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। बर्फ, बाहर की तमाम रोशनी और आतिशदान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये मुझे बहुत खुश करता है क्योंकि ये अब तक रूनमा होने वाली सबसे अहम और खूबसूरत कहानियों में से एक का मंजर पेश करने जैसा है और ये एक हकीकी कहानी भी है। आप जानते तो हैं। तो आपने देखा, बहुत अरसा पहले खातून थी जिनका नाम बीबी मरियम था और उनकी शादी हजरत यूसुफ नामी शख्स से होने वाली थी और खुदा ताला ने उन्हें बताया कि बीबी मरियम के यहाँ औलाद की विलादत होगी और वो नौमौलूद खुदा ताला का अजली महबूब होगा और ये कि वो उनका नाम जनाब यसुल मसीह रखा जाना था। और जनाब मसीह लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाने वाले थे और इसी वजह से हम ईद विलादत जनाबल मसीह को हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। वो हमें हमारे गुनाहों से निजात दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे और वो बादशाहों के बादशाह और आकाओं के आका हैं, लेकिन जनाब मसीह दुनिया में इस तरह तशरीफ नहीं लाए जिस तरह के आप किसी बादशाह के आने की तवक्को करते हैं। अब देखें, जब बीबी मरियम के जनाब मसीह को जन्म देने का वक्त आया तो वो बैतलहम नामी शहर में थी। हजरत यूसुफ का खानदान दरअसल इस शहर से था और पूरे शहर में उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन एक सराय वाला था जिसने उन्हें बताया कि वो उसके जानवरों के अस्तबल में कयाम कर सकते हैं। और इस तरह जनाब मसीह की विलादत एक अस्तबल में हुई थी और उन्होंने इन्हीं कपड़ों में लपेटकर उनको चरनी में रख दिया। चरनी एक डब्बे की तरह होती है जिसमें वो जानवरों को खाना वगैरह डालते हैं। आप आमतौर पर एक नौमौलूद बादशाह को, यहाँ तक कि किसान की औलाद को भी इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन वहाँ करीब ही एक खेत में कुछ चरवाहे इन भेड़ों की निगरानी कर रहे थे और फिर अचानक बहुत से फरिश्ते उनके चारों तरफ आसमान को रोशन कर देते हैं। चरवाहे डर गए, लेकिन फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि तुम्हारे लिए एक मुरज्जी पैदा हुए हैं, यानी मसीह खुदावन, और तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यूं जब चरवाहों ने ये सुना तो वो उठे ताकि इस निजात दहिंदा को तलाश करें जो पैदा हुआ था। और जब उन्होंने इस अस्तबल में पाया, वो पूरे शहर में खुदा ताला की तमजीद करते हुए और जो कुछ उन्होंने देखा था सबको बताते रहे। जनाब मसीह की विलादत के वक्त आसमान में एक नया सितारा जगमगा उठा बैतलहम के बिल्कुल ऊपर, और मशरिक में कुछ दूर मजूसी मौजूद थे जो जानते थे कि इस सितारे का मतलब है कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। लिहाजा उन्होंने एक तवील सफर में सितारे का पीछा किया और जब वो आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां जनाब मसीह मौजूद थे तो उनके पास नौमौलूद जनाब मसीह के लिए तोहफे थे। और जब वो वहां पहुंचे तो जनाब मसीह शायद तकरीबन 2 साल के थे और मुझे इन तीनों तहाइफ के नाम याद नहीं जो उन्होंने उन्हें दिए, लेकिन वो इस किस्म के तोहफे थे जो आप किसी बादशाह को देते हैं। और इस तरह हर साल हम अपने खुदावन ताला और निजात दहिंदा जनाब मसीह की आमद का जश्न मनाते हैं और सजावट अच्छी होती है और खाना लजीज होता है और तहाइफ हैरत अंगेज होते हैं और खानदान के साथ रहना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ईद विलादत मसीह का सबसे बेहतरीन हिस्सा इस हैरत अंगेज तोहफे को याद करना है जो खुदा ताला ने हमें अपने अजली महबूब जनाब मसीह में भेजा था, और ये वाकई जश्न के काबिल है। मेरी क्रिसमस दोस्तों।